आल्हा-उदल की वीरता और महोबा का युद्ध। रात का तीसरा पहर। महोबा का किला चांदनी में नहाया हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों पर घनी छाया मंडरा रही थी। अचानक दक्षिणी द्वार पर एक घायल सैनिक गिरा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह आखिरी ताकत जुटाकर बोला, पृथ्वीराज चौहान की सेना किले की ओर बढ़ रही है। यह सुनते ही महल के भीतर हलचल मच गई। राजा परमाल को खबर दी गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति आल्हा को बुलाया। आल्हा ने आते ही आदेश दिया, सेना को तैयार करो। लेकिन रुकिए, उदल कहाँ है? राजा और रानी मल्हना की नजरें झुक गईं। रानी ने कहा, उदल कल रात से महल में नहीं है। आल्हा की आंखों में क्रोध और चिंता थी। क्या उदल इस संकट की घड़ी में धोखा दे गया था, या यह शत्रु की कोई साजिश थी? महोबा चंदेल राजवंश का गौरवशाली केंद्र, वीरता और त्याग की भूमि थी। राजा परमाल ने वर्षों तक इसे संपन्न और सुरक्षित रखा, लेकिन यह वैभव उनके पड़ोसी राजा पृथ्वीराज चौहान को सहन नहीं था। पृथ्वीराज ने महोबा को हथियाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उसने महोबा के भीतर गद्दारों को अपना मित्र बना लिया। इन गद्दारों ने चौहान को महोबा की कमजोरियों के बारे में बताया। इसी बीच महोबा में कल की तलवार की कहानी फैल रही थी। कहा जाता था कि यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। चौहान को इसकी जानकारी मिली और उसने इसे हासिल करने का निश्चय किया। उदल, जो अपने उग्र स्वभाव और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध था, हाल ही में एक प्रेम बंधन में बंध गया था। उसने एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से वादा किया था कि वह उसे अपना बनाएगा, लेकिन महोबा के संकट ने उसे धर्म संकट में डाल दिया। उदल ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राजकुमारी को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वह इस प्रेम बंधन को भूल नहीं पाया। यह गहरी भावनात्मक कशमकश ही उसे महल से दूर ले गई थी। उधर आल्हा ने कल की तलवार की तलाश में जाने का निश्चय किया। उसने सुना था कि यह तलवार महोबा के पास स्थित एक रहस्यमयी गुफा में छुपी हुई थी। इस गुफा के द्वार पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश करेगा जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया हो। आल्हा ने यह चुनौती स्वीकार की और अकेले गुफा में प्रवेश किया। वहां उसे असंख्य जाल और रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ा। अंततः उसने तलवार हासिल कर ली, लेकिन इस प्रयास में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। महोबा के महल में गद्दारी अपने चरम पर थी। पृथ्वीराज चौहान के गुप्तचरों ने महल के अंदर तक अपनी पहुंच बना ली थी। उन्होंने सेना की रणनीतियां और गुप्त मार्ग शत्रु को बता दिए। युद्ध का दिन आ पहुंचा। राजा परमाल ने सेना को युद्धभूमि में भेजने का आदेश दिया। आल्हा ने घायल होते हुए भी तलवार उठाई और सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उदल अभी तक लापता था। युद्धभूमि में आल्हा ने अद्भुत वीरता दिखाई। कल की तलवार ने शत्रु सेना में खलबली मचा दी। महोबा की सेना ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु का सामना किया। उसी समय उदल युद्धभूमि में प्रकट हुआ। वह गुस्से और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने आल्हा से कहा, भैया, मैं जानता हूं कि मैंने आपको निराश किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। आज मैं अपना जीवन महोबा के लिए समर्पित कर दूंगा। युद्ध के बीच रानी मल्हना ने महल के गद्दारों को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इन गद्दारों को रंगे हाथ पकड़े। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रु की कई चालों को विफल कर दिया। युद्ध के अंत में आल्हा और उदल ने शत्रु सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन तभी एक गुप्त संदेश मिला, राजा परमाल को पृथ्वीराज की सेना ने पकड़ लिया है। यदि उन्हें बचाना है तो आल्हा और उदल को अकेले शत्रु शिविर में आना होगा। आल्हा और उदल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी।
क्या वे राजा को बचा पाएंगे या यह शत्रु का जाल था? महोबा का भविष्य उनके निर्णय पर निर्भर था। आल्हा और उदल का सामना शत्रु शिविर में कौन से रहस्यों से होगा? क्या महोबा अपनी स्वतंत्रता बचा पाएगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में।